नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि काफी अधिक शिक्षक परेशान हैं कि आखिरकार रिक्तियां किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि किस स्कूलों में यहाँ पर रिक्तियां हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको एक लिंक देने वाले हैं और जिस लिंक के माध्यम से आप सभी पोस्ट या फिर कहें कि वैकेंसियां देख पाएंगे कि आखिरकार किन स्कूलों में कहाँ पर कितनी वैकेंसियां हैं, या फिर कहें कि पूरे मध्य प्रदेश की आप वैकेंसियां एक ही क्लिक पर देख पाएंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें कि काफ़ी ऐसे अति शिक्षक हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिरकार आपके स्कोर कार्ड में 25 अंक क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, जबकि हम 2 साल 3 साल या 5 सालों से लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इसके बाद भी आप सभी के स्कोर कार्ड में 25 अंक नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2018 में ही मात्र 25 अंक जोड़े जाने की व्यवस्थाएं की गई थी। इसके बाद से इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, कोई आदेश जारी नहीं हो पाए। इस कारण आप सभी के स्कोर कार्ड में 25 अंक नहीं जोड़े गए हैं। इसे लेकर आपको परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह एक स्पेशल व्यवस्था थी 2018 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए, जो एक नए नियम के तहत उस पर 25 अंक निर्धारित किए गए थे। उसे लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही, जैसा कि आप जानते हैं कि लेके आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से देख पाएंगे कि आपके साला में कितनी वैकेंसियां हैं। वैकेंसियां देखने के लिए सिंपली आप दो तरह से देख पाएंगे। पहला तो आप जिला सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस जिले से भी आप हैं अथवा जिस जिले की भी आप वैकेंसियां देखना चाह रहे हैं। इसके बाद आप सभी को विकास खंड, फिर साला का प्रकार जो भी है, कक्षा 1 से 8 है कि कक्षा 6 से 8 है कि 10 से 12 है, जो भी है, साथ में विषय या पैनल समूह या आपका जो भी विषय है, तो यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसी के बाद यहाँ पर विकास खंड आपका जो भी है तो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। साला का प्रकार 1 से 8 है कि आपका 1 से 5 है, अथवा 1 से 12 है कि 6 से 8 है कि 6 से 12 है। साथ ही में आपका पैनल क्या है, यानी आपका विषय क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 1 से 5 तक या प्राइमरी स्कूल के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपको वर्ग 3 लेना है, अन्यथा की स्थिति में आपको आपका सब्जेक्ट वाइज लेना है। अथवा आप अपने नज़दीकी विद्यालय या जिस विद्यालय को आप जानते हैं उसका डाइस कोड भी आप डालकर सिंपली यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर कर देख पाएंगे कि आखिरकार किन स्कूलों में कितनी वैकेंसियां हैं। तो फाइनली कहना ये है कि अगर आप डाइस कोड के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डाइस कोड ही मात्र डालें। अगर आप जिला, विकास खंड, शाला का प्रकार और विषय या पैनल समूह के माध्यम से जानना चाहते हैं तो इस विकल्प का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इस पर संबंधित जानकारी फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करते हैं तो आपको कुछ इसी प्रकार का पॉपअप दिखेगा, जिस पर सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी आप जिला लिए हैं, साथ ही में ब्लॉक जो भी लिए हैं, स्कूल जो भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके किस साला में कौन सी स्कूलें हैं और कहां पर वैकेंसियां खाली हैं। साथ में आप पैनल देख पाएंगे, पोस्ट कोड देख पाएंगे, सेंशन पोस्ट, वर्किंग, रिजर्व, वैकेंसी, ट्रांसफर टीचर, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू पोस्टिंग, इस प्रकार से सभी चीज़ें दिखाई देंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि कितनी पोस्ट यहाँ पर सेंशन है, तो अभी फिलहाल इस पर 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 से 8 तक लगभग अब पोस्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह नियमित शिक्षकों की रिक्तियों को देखे जाने के लिए प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आप सभी प्रकार की वैकेंसियां देख पाएंगे, क्योंकि अभी आपके गेस्ट फैकल्टी में वैकेंसियां अपडेट नहीं हुई हैं। इस कारण अभी पुरानी वैकेंसियां ही शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सभी नई वैकेंसियां दिखेंगी। दोस्तों, यहाँ पर सेंशन पोस्ट का मतलब होता है कि कितनी पोस्ट यहाँ पर है। साथ ही में वर्किंग का मतलब कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। रिजर्व का मतलब यहाँ पर ट्रांसफर या नई शिक्षक भर्ती या उच्च पद प्रभार, खासकर उच्च पद प्रभार से अगर कोई आ जा रहा है आपके स्कूलों में या जिस स्कूल को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 या 2 दिख जाएगा। जितने भी शिक्षक यहाँ पर आ जा रहे हैं तो यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद वैकेंसियाँ कितनी है यहाँ पर दिखाई देगा। ट्रांसफर एम्प्लॉय कितने हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा। न्यू ज्वाइनिंग से कितने आ रहे हैं तो यहाँ दिखाई देगा। न्यू पोस्टिंग से कितने आ रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा। फाइनली कहने का तात्पर्य है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला तो कितनी सेंशन पोस्टें हैं, साथ में दूसरा वैकेंसी कितनी है। दोस्तों, अगर रिजर्व की स्थितियां बन रही है तो यानी वहां पर कोई आ चुके हैं,
उच्च पद प्रभार या अन्य कारणों से और अभी तक पोस्टिंग नहीं लिए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ यही प्रोसेस है जिसके तहत आप जान पाएंगे स्कूलों के रिक्त जगह। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट्स बॉक्स में पिन कर रहे हैं, जहां से आप एक क्लिक के माध्यम से जान पाएंगे। सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही व सटीक जानकारी दी जाती है। मिलेंगे आप सब आदित्य एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।